हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? खुश रहिए, मस्त एंजॉय करिए। यहाँ मैंने परी के लिए नाश्ते में पराठे सेंक दिए हैं और ये कल की है कद्दू की सब्ज़ी, तो इसको मैं फ्राई कर दूँगी तो नाश्ते में ले जाएगी गाइस। और इसके बाद जो आज कपड़े वपड़े हैं वो अभी मुझे धुलने हैं और उनको फैलाना भी है। और यहाँ देखिए आलू मैंने उबाल रख दिए। यहाँ गैस मैंने कपड़े धुल लिए हैं, ड्रायर में सुखा भी लिए हैं और बस सारे कपड़े, यार ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो वही मैं फैला दे रही हूँ। और परी के डैडी से बात करती आ रही हूँ। परी के डैडी के मोबाइल में यानी कौन सी प्रॉब्लम होगी, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वही मुझसे बोले थे कि ये हो गया इसमें, तो वही मैं देखने गई। बोला तुम ठीक कर दो, लेकिन गैस जब मैंने देखा तो मेरे भी मतलब समझ में नहीं आया। कभी कभी हो जाता, नहीं समझ में आना आता है। तो मैंने बोला कि जब परी आ जाए तो परी को दिखाना, क्योंकि परी अपने डैडी के मोबाइल मतलब अगर कोई भी दिक्कत, कुछ भी उन्हें दिक्कत होती, कोई भी चीज़ पूछना होती तो वो परी से ही पूछते। तो वही मैं बोल रही थी कि मतलब तुमसे तो अच्छे बच्चे हैं, मतलब उनको इतना ज्ञान है, तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। यार देखिए मैं ड्रायर से कपड़े निकाले तो एक कपड़ा मुझे दिखा, बहुत दिन से मैं इसे ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मालूम था ये ड्रायर के अंदर चला गया। क्योंकि ड्रायर मशीन पुरानी होगी तो ऊपर वाला ढक्कन मालूम नहीं कहाँ रख दिया गया, वो मुझे ध्यान नहीं था। तो कपड़े जब सूखते हैं तो घूमता है, तो उसी की वजह से ये अंदर चला गया। तो इसको मैंने सोचा हाथ से निकाल लो, लेकिन हाथ से निकला। फिर मैंने एक पतली लकड़ी से इसको निकाला। हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी गैस, उसमें हाथ फंस रहा था गैस। यहाँ पे देखिए मैंने ये रख दिया। अब मैं इसको बाद में धुलूँगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, तो फटाफट रूम को ठीक कर लूँगी। और यहाँ देखिए वही मेरा भी आदत, बच्चों को क्या मैं बोलूँ, मेरी भी आदत है। जैसे चश्मा वगैरह निकालती हूँ, मोबाइल वगैरह जब देखती हूँ तो जहाँ जो है वहीं डाल देती हूँ। तो बच्चों को क्या बोलूँ, जब मैं खुद ही ऐसा कभी कभी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट बेडशीट ठीक कर ले रही हूँ। और फिर मेरा ध्यान गया कि परी ने एक किताब, एक कॉपी यहीं रखी छोड़ गई। अब मालूम नहीं वो जानबूझ के छोड़ गई है क्या वो भूल गई है, तो वही मैंने उठा के रखी। मैंने कहा अगर आज भूल गई होगी तो उसका मतलब कहीं सर उसे डांटे ना। तो मैंने कहा कि मतलब ये है कि परी को मतलब सुबह इतना जल्दी रहती, क्या रखा क्या नहीं रखा, आज तो वो अपना लंच बॉक्स ही भूले जा रही थी गाइस। तो वही फिर मैंने फटाफट रखा। मैंने कहा कि ध्यान से ये चीज़ें तो ध्यान से रखना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने रूम ठीक कर दिया। यहाँ मेरी सेब भी है। तो गाइस एक दिन का काम नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। कल मैं मार्केट गई थी तो थोड़े कपड़े वगैरह निकाले तो बस यहीं जल्दी जल्दी आई। तो फिर उसके बाद परी को कहीं ये चाहिए, कहीं बच्चों यही हो जाता है, कहीं परी की डरी कुछ कह रही, तो उसी चक्कर में जल्दी जल्दी मैंने यहीं कपड़े सब रख दिए थे, बैग यहीं रख दिया था। ये है मेरी दवा का डब्बा, इसमें मैं दवा रखती हूँ, सेप में रखती, कहीं खो ना जाए। इसमें हर दवा होती, फीवर की होती, लैट्रिन की, उल्टी वगैरह की, सभी मैं दवाएं रखती हूँ कि इमरजेंसी में काम आ जाए। ये देखिए मेरा है, तो ये मेरा नहीं था, ये मेरी नंद का था। उनको शादी में देने के लिए लिया गया था, लेकिन फिर जब वो अपने ससुराल गई तो वहाँ भी उनको ऐसा ही मिला, तो उन्होंने फिर मुझे ये दे दिया था। क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे पास दो दो हो जाएंगे भाभी, एक जैसे हो जाएंगे तो क्या करना है। तो फिर वो मुझे ये दे गई थी। बहुत ही मजबूत है गाइस, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही रखा है। इसमें मैं थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरी होते बउआ वगैरह के तो उसमें रख देती हूँ, बच्चों को टाइम से मिल जाए, मतलब ढूंढना ना पड़े। या देखिए साड़ियाँ वगैरह मैंने ऐसी ही रख दी थी आके, तो वही मैं फटाफट इसको ठीक कर दे रही हूँ। और हो जाता है, चाहे कितना भी हम लोग शेप लगाएं गाइस, यही होता है, अलमीरा का हाल यही होता है। और ये इतनी भरी हुई है खचाखच। कल मैं परी के डैडी के दोस्त के यहाँ गई थी तो उनके पहले अलमारियों का काम होता था, तो वहाँ अलमारी रखी थी। वही मैंने सोचा परी के डैडी से बोल दूँ कि एक आध और ले लो। फिर मैंने सोचा कि आजकल इनका काम नहीं है, आजकल तो कवर्ड बनाई जाती हैं, मतलब कमरों में फिट करा दी जाती, वो ज़्यादा अच्छी रहती। इनको इकट्ठा करके क्या करूँगी, आगे कभी होगा तो बोलूँगी कि मतलब वही करवा लो, अपने बच्चों का अपना हो, मेरा अपना हो। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े वगैरह मैं ठीक करके रख दे रही हूँ। अब मुझे अलमारी थोड़ा अच्छी लगने लगी है गाइस। और गैस एक साड़ी मैंने मंगाई थी, लेकिन जब बाहर से मंगाओ साड़ी तो एक चीज़ उसमें ज़रूर देखना चाहिए, उसकी लंबाई देखना चाहिए गैस। तो वो लंबाई में छोटी होगी तो वो बेकार ही है। मैंने सोचा उसमें कुछ कपड़े वपड़े जोड़ के पहन, मतलब ऐसा कर लूँगी कि मैं पहन सकूँ। यहाँ देखिए गैस इसके बाद मैंने बना लिए थे दही के आलू। और फिर उसके बाद जब परी के डैडी थोड़ा काम से चले गए थे, जब वो लौट के आए तो बोला मुझे भूख लगी, खाना लगा दो। तो वही मैं खाना लगाने के लिए आ गई हूँ। खाने में दही के आलू है गैस, कल की कद्दू की सब्जी है। और मैंने करेले उस दिन बनाए थे, तो करेले वैसे भी 8-10 दिन आराम से चल जाते हैं, तो वही मैंने कहा कि लगा दूँ। वो बोले थे करेले दे देना। वो वास्तव में गैस करेले उस बार भी जब मैंने बनाए थे बहुत टेस्टी बने थे, और इस बार भी बहुत बनाए तो बहुत टेस्टी बने। करेले हो तो मैं मतलब अकेले करेले की सब्जी के साथ भी रोटी खा के रह सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब भरमा करेले हो चाहे भुजिया हो करेले की। या मैं फटाफट परी के डैडी के लिए खाना लगा दे रही हूँ। और आज वैसे मैं रोटियाँ क्या करती हूँ, जब सेंकती हूँ तो गर्म ही गर्म चुपर देती हूँ, घी लगा देती हूँ, क्योंकि घी गर्म हो जाता है, फ्रिज में रखा रहता है घी गैस। लेकिन आज मैंने नहीं, मैंने कहा कि वो परी के डैडी कहने लगते कितना कम, क्योंकि वो सोख सी जाती हैं, तो वो कहने लगते रोटियाँ चुप रही नहीं है क्या। तो मैंने आज इसी वजह से फिर रोटियाँ उस टाइम नहीं चुप रही थी। अभी मैं जाऊँगी तो थोड़ा घी गर्म कर दूँगी गैस पे रख के और फटाफट रोटियाँ चुपर दूँगी।
दूंगी, नहीं तो वो कहने लगते हैं कि क्या करती हो, मतलब कैसी रोटियां चुपड़ती हो। यहाँ देखिए एक पराठा सुबह का बचा हुआ है तो वो मैं खा लूँगी। मतलब मुझे ये जो करेले की भुजिया है उसके साथ पराठे भी अच्छे लगते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे थैली वगैरह आती तो इनको मैं फेंकती नहीं, उसी तरीके से रख लेती हूँ क्योंकि बहुत काम आती है। जब जब काम पड़ता है थैलियों को हम मिले ना तो उस समय बहुत गुस्सा आता है। यहाँ गाइस देखिए धनिया है तो धनिया में फटाफट, मैं कल आई थी धनिया, कल यानी परसों आई थी गाइस, तो मैंने इसको रख दिया था। रोज़ सुबह मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अगर बंद रखी रहे तो एकदम पीली पड़ जाती है, सड़ जाती है। तो सूख चुकी है, उसका नमी सूख गई है तो उसको मैंने थैली में कर दिया। यहाँ देखिए मैं रोटियाँ चुपड़ दे रही हूँ और परी को डैडी को लगी है भूख जोरों से, तो मैं उनको खाना दे दूँगी और एक पराठा मैं खा लूँगी गाइस। यहाँ देखिए मैंने खाना लगा दिया है, तो आप लोग भी आ जाइएगा गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी दही के आलू खाने के लिए। हाय गाइस, तो आज मुझे देखिए ये क्या क्या मिला। तो यूट्यूब की तरफ से पैसे और साथ में 2 गाड़ियाँ दिखाती हूँ। अब यार एक साथ तो 2 खुशियाँ एकदम मिल गई। गाइस आप लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, खैर ये मेरा छोटा सा मजाक था। तो देखिए ये 2 गाड़ियाँ मिली और ये क्या है, आजकल क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है तो जिसका जो कुछ भी आप लोग समझ जाइए तो वही दे जाता है अपना। तो देखिए किसी की वजह से मुझे ये 2 गाड़ियाँ मिल गई है और ये पैसे, तो ये पैसे यूट्यूब की तरफ से नहीं है। खैर गाइस जब आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा तभी होगा, ये तो तभी हो पाएगा। ये है दूध के पैसे, परी के डैडी दिए, देने के लिए दूध जो देने आते हैं उनको देना है, दूध का पेमेंट करना है गाइस आज। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का अकेले प्रैंक ही मान लीजिए इसे। वही 2 गाड़ियाँ, मेरी गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई, कितने अच्छे कलर, मतलब बहुत अच्छा कलर भी गाइस। तो इसमें एक गाड़ी मेरी बुआ की हो जाएगी और एक मेरी परी की हो जाएगी, बस एक और आ जाएगी गाइस, वो मेरी हो जाएगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा मजाक आप लोगों को। तो गाइस यहाँ डैडी परी के खाना ना खा के निकल गए हैं। तो चलिए गाइस अब मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।